रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कहा जाता है कि आज के ये जो समाज है, ये समाज कुछ इस कदर नीच हो चुका है, कुछ इस कदर गिर चुका है कि यहाँ पर कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता अगर देखा जाए तो अब बचा नहीं है। इंसान कुछ इस तरीके से अपनी वासनाओं में, अपने जुनून में, अपने जज्बे में कुछ इस कदर गिर चुका है कि वो किसी भी रिश्ते, किसी भी नाते की कदर नहीं कर रहा है। दोस्तों, आज के दिन मैं आप लोग को 2 कहानियाँ सुनाऊंगा। एक कहानी के अंदर तमाम रिश्ते कलंकित कर दिए गए और एक कहानी के अंदर भरोसे का कत्ल कर दिया गया। और आप लोग अंत में इन दोनों ही कहानियों के अंदर बताएगा कैसे कसूरवारों को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, बात करें अगर पहली कहानी की, तो पहली कहानी है पंजाब के लुधियाना से। दरअसल लुधियाना के अंदर एक परिवार रहा करता है। ये जो परिवार है, इस परिवार के अंदर एक मासूम सी बच्ची है। इस बच्ची की उम्र की बात करें तो इस बच्ची की उम्र है महज 13 वर्ष के आसपास। पिछले कुछ समय से ये बच्ची अपने घर में गुमसुम सी है। बच्ची गुमसुम है, माँ परेशान है बच्ची के लिए। इसलिए माँ बार बार अपनी बच्ची से ये पूछती है कि बेटा क्यों गुमसुम रहती हो। अब बच्ची इस बारे में कुछ बताती नहीं है, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से ये बच्ची लगातार अपनी माँ से यही कहती है कि माँ उसके पेट में दर्द है। अब बच्ची के जब पेट में दर्द होता है तो माँ बेचारी कभी उसे गैस का टैबलेट दे देती या फिर कभी आस पड़ोस के डॉक्टर से ला के कुछ दवा देती। थोड़ी बहुत दर्द के लिए रिलीफ मिलता। उसके बाद में इस बच्ची के पेट का जो दर्द था वो लगातार बढ़ता जाता। ऐसा ही करते करते लगभग 1 से 1.5 महीने का और समय गुजर जाता है और बच्ची के पेट का जो दर्द था ये लगातार बढ़ता चला जा रहा था। बच्ची अपनी माँ से ये भी कहती थी कि माँ, मेरे पेट में जिस तरीके का दर्द होता है, इस तरीके का दर्द मैंने पहले कभी ज़िंदगी में महसूस ही नहीं किया। ये दर्द बिल्कुल अलग है और मुझसे नाकाबिले बर्दाश्त है। अब माँ बेचारी जब अपनी बिटिया के मुंह से ये बातें सुनती है तो माँ को ये भी डर लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि बिटिया के पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ तकलीफ़ है। लिहाजा माँ फैसला करती है कि इस बेटी का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और अल्ट्रासाउंड में ही ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार इस बच्ची के पेट में दर्द क्यों है। उसके बाद में ये जो माँ होती है अपनी बच्ची को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में जब इस बच्ची का अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो जो डॉक्टर होते हैं जो इस बच्ची का अल्ट्रासाउंड कर रहे थे वो इसकी माँ को बुलाते हैं और माँ को बुलाने के बाद में कहते हैं, क्या तुम्हारी बच्ची की शादी हो चुकी है? अब माँ कहेगी, ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरी बच्ची की उम्र महज अभी 13 साल है और 13 साल की उम्र में भला किस लड़की की शादी हो जाती है। अब जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी जो बिटिया है वो 4 महीने की गर्भवती है। एक माँ का ऐसा सुनना था कि उसके तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है, आसमान उसके ऊपर टूट पड़ता है, बिजली सी कौन जाती है। माँ को तो समझ ही नहीं आता है कि डॉक्टर क्या बोल रहा है। माँ डॉक्टर से कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, एक बार फिर से चेक कर लो। लेकिन डॉक्टर कहते हैं नहीं, हम 100% श्योर है तुम्हारी जो बेटी है वो 4 महीने की गर्भवती है। अब बेचारी माँ वहाँ से परेशान होकर अपनी बच्ची को अपने साथ लेती है और घर आ जाती है। घर आने के बाद में बच्ची गुमसुम थी। माँ अपनी बिटिया से बार बार पूछती है, बेटा ये बच्चा किसका है, किसके साथ में ये सब कुछ तुमने कर लिया। अब माँ ये भी सोचती है कि बच्ची के पिता को पता चलेगा तो और ज़्यादा टेंशन होगी और ज़्यादा पीड़ा बढ़ेगी, क्योंकि एक बाप जो होता है वो गुस्से का हमेशा तेज़ होता है। अपने बच्चों के प्रति थोड़ा सा माँ को ही दोषी मानता है कि माँ की वजह से ये सब कुछ हो गया। लेकिन दोस्तों, जब ये बच्ची मुंह खोलती है और उसके बाद में जो बातें बताती है उसे सुनने के बाद में इस माँ के पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल ये बच्ची बताती है कि मेरे पेट में जो 4 महीने का गर्भ पल रहा है वो किसी और का नहीं है बल्कि मेरे ही पिता का है और मेरे ही पिता ने मेरे साथ रेप किया था, गलत काम किया था। अब माँ सिलसिलेवार तरीके से इस बच्ची से पूछती है कि क्या कुछ हुआ था। तो ये जो बच्ची है ये बताती है कि दरअसल जो पिताजी हैं ये मुझे फैक्ट्री लेकर गए थे और वहीं फैक्ट्री में जब कोई नहीं था वहीं पर पिताजी ने मेरे साथ संबंध बनाए, मेरा शारीरिक शोषण किया, मेरा रेप किया और जब से अब तक कई बार वो मेरे साथ में ये गलत काम कर चुके हैं। मुझे डराया, धमकाया, किसी से इस बारे में बताना मत। अब जैसे ही माँ ये बात सुनती है इस बात की सूचना पुलिस को देती है। पुलिस बहरहाल इस बाप को अरेस्ट करती है और अभी आगे की छानबीन चल रही है कि इस केस के अंदर क्या कुछ होता है।
तो दोस्तों इसी तरीके की भी कहानियाँ समाज के अंदर आती हैं जिसको सुनाने से इंसान का कलेजा फट जाता है। अब करते हैं सीधा सीधा दूसरी कहानी का रुख। और दूसरी कहानी की बात करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के संभल से। और इसी संभल के अंदर एक थाना पड़ता है, बहजोई थाना। ये जो बहजोई थाना है, इसी बहजोई थाने के अंतर्गत एक गांव है, भवन गांव। और इसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक लड़का है जिसका नाम विपिन कुमार है। विपिन कुमार जिसकी एक पत्नी है जिसका नाम नेमबती है। अच्छा, विपिन कुमार और नेमबती के टोटल 3 बच्चे हैं। 2 बेटे हैं और एक बेटी है। विपिन कुमार अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए भरपूर मेहनत करता, भरपूर मशक्क़त करता, किसी भी तरीके से अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच में गांव के कुछ लोग विपिन कुमार को बताते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है उसके गांव में ही रहने वाले कई लोगों के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात हैं। अब विपिन जब ये बात सुनता है तो आग बबूला हो जाता है। इस बारे में वो अपनी पत्नी से बात करता है। पत्नी कहती है कि जिसने भी तुमसे कहा सारी बातें झूठ हैं, बेबुनियाद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर विपिन जो था वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है। बहुत ज़्यादा झगड़ा तकरार होती है और झगड़ा तकरार कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई हो जाती है। लिहाजा इसी तरीके का कलेश इस घर में लगातार चलता रहता है। लगातार सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब इसी बीच में अभी 20 नवंबर की ये बात है कि जो बच्चे थे वो स्कूल गए हुए थे और उसी समय विपिन जो था अपनी पत्नी से बातचीत करता है। और इसी बातचीत में उसको ऐसा लगता है कि शायद उसकी पत्नी उसका कोई भी कहा नहीं मानेगी और इसी तरीके से वो लोगों के साथ में संबंध रहेगी, जिसके बाद में उसकी जो इज्जत है वो समाज के अंदर बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगी। लिहाजा उसके बाद में जो विपिन था अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, जिससे भी तुम सब कुछ कर रही हो वो छोड़ दो। पत्नी कहती है तुम बेवजह की बातें कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम मुझे दिखाओ। लेकिन विपिन के पास में ना कोई सबूत था, विपिन को ना पता था, बस लोगों की बातों में बस अपनी पत्नी के ऊपर शक कर रहा था। लिहाजा उसके बाद में ये अपनी पत्नी की एक लकड़ी का पटला होता है, उस पटले से मार मार कर बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में वहाँ से फरार हो जाता है। अब जैसे ही बच्चे बेचारे स्कूल से आते हैं, अपनी माँ को बेसुध हालत में देखते हैं, तड़पने लगते हैं, रोने लगते हैं। इस बात की सूचना वो अपनी दादी को देते हैं। उसके बाद में जो नेमबती थी उसके परिवार वालों को भी पता चलता है। दरअसल नेमबती धनारी थाने के जो भीराबट्टी गांव है वहीं की रहने वाली है और नेमबती के भाई अमरीश होते हैं, वो पुलिस में कंप्लेंट लिखाते हैं इस व्यक्ति के खिलाफ, अपने बहनों के खिलाफ। बहरहाल पुलिस इस व्यक्ति को अरेस्ट भी करती है और जब अरेस्ट करके इस व्यक्ति से पूछा जाता है तो ये व्यक्ति पुलिस से महज इतनी सी बात कहता है कि उसके मन में एक शक का कांटा था और वो कांटा निकल चुका है। अब उसे किसी बात का कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है और उसे ना अपने किए पर कोई पछतावा है। पुलिस जब उसको गिरफ्तार करके लेके जा रही थी तो उसके चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान थी, लेकिन दोस्तों वो ये भूल गया कि उसके 3 बच्चों का क्या होगा। ज़रा सोचिए, एक छोटे से गुस्से और छोटे से शक ने पूरा का पूरा जो परिवार था वो तहस नहस कर दिया। यानी जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा 11 साल का है, एक 9 साल का बताया जा रहा है और एक बिटिया छोटी है, वो तीनों बच्चों की जो जिम्मेदारी है अब दादी के ऊपर आन पड़ी है। बच्चों की माँ जो अब इस दुनिया से जा चुकी है, बच्चों का बाप जो क्राइम करने का जुर्म अब जेल के अंदर उसकी सज़ा उसको मिलेगी और इन बच्चों की जो परवरिश है वो बूढ़ी माँ करेगी। ज़रा सोचिए। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो गुस्से में गलत काम कर देते हैं महज शक के आधार पर, लेकिन अभी इसमें छानबीन होना बाकी है कि ये व्यक्ति सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों कहानियों को मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाया कि इन दोनों ही कहानियों के अंदर एक बड़ा मैसेज है और बड़ा मैसेज एक ये है कि आज का ये दौर इतना ज़्यादा नाजुक दौर है कि आज के इस दौर में जो बिटिया होती है उसके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो किसके साथ जा रही है, किसके साथ जा रही है। लेकिन ये भी कहना इम्पॉसिबल है कि आज के इस दौर में बेटियां आखिर सुरक्षित कहाँ हैं, और अगर बाप ही इस तरीके से काम करेगा तो फिर बेटी किसके साथ में सुरक्षित रहेगी। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसा था जिसने शक के आधार पर अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। इन दोनों ही कहानी के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो, अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें शादाब अंसारी लिखते हैं कहानी सर थोड़ी सी लंबी कर लीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा लंबी करने की, अभी थोड़ा सा समय का थोड़ा अभाव है, बहुत ज़्यादा चक्कर गाँव के लगाने पड़ रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी कहानी छोटी आ रही है। मोहम्मद रियाज लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविद भाई, सुपर कहानी है भाई मेरे, थैंक्स सर जी। तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। अंसारी सुहेल लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है, अस्सलाम वालेकुम शाविद भाई,
तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी। तो खान अकील जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं भाई बहुत बढ़िया कहानी है। दिनेश कुमार जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक भाई। दिनेश कुमार जी शुक्रिया आपका। आगे शरीन शर्मा का कमेंट लिखते हैं बेस्ट स्टोरी टेलर एवर। तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी आपका शुक्रिया। मोहम्मद अरशद हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी। तो मोहम्मद अरशद जी मेरे भाई शुक्रिया। अमित कुमार हैं लिखते हैं नमस्कार सर जी, नाइस स्टोरी, आप हमेशा खुश रहें, बेस्ट ऑफ लक भाई जी। तो अमित कुमार जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नरगिस बानो प्यारा से कमेंट्स करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनदीप वर्मा की पत्नी है प्रादीप वर्मा, लिखती हैं नमस्कार सर जी, नाइस स्टोरी सर जी। प्रादीप वर्मा जालंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो कमेंट्स है लिखते हैं बहुत अच्छी कहानी है, स्टोरी समाज को कोई कुछ सिखाना चाहिए, इन स्टोरी से सीखना चाहिए। इनका नाम है दिनेश कुमार। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंसारी सुहेल लिखते हैं जनाब बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है, झूठे मक्कार धोखेबाज एक एक इनके ऊपर से पर्दाफाश होता है और उनको सज़ा मिलती है। शुक्रिया मेरे भाई। शाकिब फरहान जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं प्यारा सा कमेंट जो है शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं क्या अंदाज़ है आपका कहानी सुनाने का भाई। तो मेरे भाई आपका शुक्रिया। ए चौधरी लिखते हैं ये हादसे बहुत उजागर हो रहे हैं भाई, ये टेक्नोलॉजी का कारण है। जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। मीना जी नमस्ते बोलती हैं, तो मीना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्त्यागी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेन सुल्त्यागी शानाबन शहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा लिखते हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कहानी सुनते हैं, लिखते हैं महिला बहुत ही शातिर थी, अपना गुनाह छुपाना चाहती थी परंतु भांडा फूट गया। जी राधेश्याम शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, अल्लाह शुक्र मुदीर नहीं कीजिए लोग। तो मेरे भाई शुक्रिया। नरगिस बानो लिखते हैं व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं सर, कमी या कारण आपको देखना चाहिए कि कहाँ कमी है, चैनल को मोनेटाइज कैसे करें। तो नरगिस बानो जी बात यह है कि जो चैनल है हमारा यूट्यूब की तरफ से इसकी रीच रोक दी गई है, लेकिन आप सभी लोगों का प्यार रहेगा तो एक ना एक दिन ये रीच बढ़ जाएगी। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद गड्ढे में गिर जाते हैं। तो फरजाना सिद्दीकी जी आपका शुक्रिया। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कामिल मलिक हैं लिखते हैं सर जी इनका नाम तो खातून अबरार, इनसे नफ़रत करने लगा हूँ। तो कामिल मलिक जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं शाविज़ मलिक जी आपने अपने चैनल पर ओपन किया था, मैंने आपको मैसेज भी की थी, मैंने सब्सक्राइब कर लिया था, मैसेज भी की थी। तो फरजाना सिद्दीकी जी हाँ मैंने आपका देख लिया था। उसके कमेंट्स सोहनलाल सेतिया लिखते हैं गुड स्टोरी सर जी। सचिन चौधरी जी प्यारा से कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।